हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम पेन टूल के बारे में जानना सीखेंगे कि पेन टूल होता क्या है, इससे काम कैसे करते हैं। तो हम इसमें सिर्फ पाथ पे लेके ही काम करेंगे, शेप का यूज इसमें नहीं करेंगे। हम इसमें सिर्फ हम पाथ के बारे में ही बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई एक पेज ले लेते हैं, फिर पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक हम पॉइंट देते हैं। एक पॉइंट को हम एंकर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरी जगह एंकर पॉइंट हम लगाएंगे, इसके कहीं पे भी। फिर इसको दबा के रखेंगे, माउस के बटन को क्लिक करके, लेफ्ट वाले बटन को छोड़ेंगे नहीं। अगर फिर इसको खींचेंगे हम, जितना खींचेंगे उतना कर्व होगा, उतना मुड़ेगा। जितना नीचे खींचेंगे या ऊपर खींचेंगे, उस साइड में, उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम आगे कहीं पे भी एंकर पॉइंट देंगे, और जो दो एंकर पॉइंट के बीच में जो गैप बनता है, उसके बीच में जो लाइन खींचता है, उसी को हम पाथ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कर्व बन गया। अब हम चाहते हैं कि आगे कर्व ना बने, मेरे हिसाब से कर्व बने। अभी तो अपने हिसाब से कर्व नहीं बना है, लाइन के हिसाब से कर्व बना है। अब चाहते हैं हम कि इस कर्व को बनने ना दे, अपने हिसाब से कर्व बनाए। उसके लिए हम पहले बैक जाएंगे, कंट्रोल अल्ट और जेड दबाएंगे, फिर अल्ट दबा के जहाँ पे, वहाँ पे हम अल्ट दबा के फिर एक बार क्लिक करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा हमारे कर्सर का। फिर एक तरफ का जो लाइन है, जो दो ठो हमको हैंडल मिला है, एक हैंडल गायब हो जाएगा। अल्ट दबा के क्लिक करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में आप। फिर अब हम आगे कोई पाथ बनाएंगे तो अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक किए, सीधा लाइन आ गया, दबा के ही रखेंगे माउस का लेफ्ट बटन, उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर खींचेंगे, दबा के रखेंगे और खींचेंगे, जितना खींचेंगे उतना कर्व होगा। फिर उसके बाद फिर अल्ट दबाएंगे, फिर आगे वाला जो आने वाला हैंडल है उसको हटा देंगे। इस तरह से हम पाथ बनाते चले जाएंगे। फिर अल्ट दबाएंगे, और फिर एक हैंडल आगे वाला जो आने वाला है उसको हटा देंगे। क्लिक करेंगे, अब हट जाएगा आगे वाला हैंडल। दो हैंडल आता है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पाथ बन गया है। याद रखिएगा, पाथ सिलेक्ट होना चाहिए। शेप सिलेक्ट करिएगा तो शेप बनेगा। मेरा पूरा हो गया ये पाथ। अब इसका हम सिलेक्शन भी बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल यूज करके भी देखेंगे। फिर इसमें आता है आपका डायरेक्ट टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके उसमें सुधार कर सकते हैं। उस पर एक बार क्लिक करेंगे, जिस पॉइंट को हमको सुधारना है उस पर एक बार क्लिक करके फिर ऊपर नीचे करेंगे। पहले एक बार क्लिक करेंगे, फिर ऊपर नीचे। जो भी आपको सुधार करना है आप कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का यूज क्या होता है। फिर उसके बाद होता है आपका पाथ सिलेक्शन टूल। इसी में राइट क्लिक करेंगे, आपको ऊपर मिलेगा पाथ सिलेक्शन टूल। इस पर क्लिक करेंगे, इससे पूरा हम शेप जहाँ चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। एक बार में उठा के पूरा इससे पाथ ही मेरा सिलेक्ट रहेगा, जो पाथ हम बनाए हैं।
अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक बार क्लिक करेंगे किसी एंकर पॉइंट पे, जितना होगा और सब वाइट हो जाएगा, ब्लैंक ब्लैंक हो जाएगा, और सब एंकर पॉइंट जिसको पे दबाएंगे वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा उसके बीच में। फिर उसको हम सुधार कर सकते हैं। एक बार क्लिक पहले ज़रूर करेंगे। जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे तो अब पेन टूल उठाएंगे, पेन टूल में भी राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारा टूल मिलेगा जिसका हमें ज़रूरत नहीं होता है। पेन टूल से ही सारा काम हो जाता है। जैसे में ऐड एंकर पॉइंट, अब इस पे क्लिक करके कहीं पे हम एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो कि इस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो पेन टूल सेलेक्ट रखेंगे और पाथ सिलेक्शन टूल से इसको हम सुधार भी सकते हैं बाद में। ऐड कर सकते हैं, फिर उसके पास खुद से ही ले जाएंगे बिना कोई दूसरा टूल सेलेक्ट किए, तो अपने आप चला भी जाएगा। देखिए एक बार प्लस आया उसका साइन, फिर एक बारी माइनस आया। फिर कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल दबाने से इसका शॉर्टकट है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। कंट्रोल दबाने से खुद से ही आ जाता है आपका डायरेक्ट पाथ सिलेक्शन टूल। फिर हम किसी पाथ का कर्व को हम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस टूल के द्वारा कर सकते हैं। जितना कर्व था सब कैंसिल होते जा रहा है। फिर उसके बाद पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर हम एक कोई दूसरा पाथ बना के आपको दिखाएंगे। आप उस पाथ पे अगर किसी पाथ के बीच में ले जाइएगा तो अपने आप उसका प्लस का एक साइन आ जाएगा पेन टूल में, जिसको क्लिक करने के बाद किसी भी पाथ में आप बीच में कोई एंकर पॉइंट ले लेंगे, दबाएंगे तो अपने आप एक एंकर पॉइंट आ जाएगा। फिर उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, जो आपको जैसा शेप चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे ड्रैग कर आपको हम बार बार थोड़ा सा करके प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि अगर आप कहीं भी पाथ पे क्लिक करिएगा या ले जाइएगा तो प्लस का साइन आएगा, अगर उसी एंकर पॉइंट पे दोबारा ले जाइएगा तो माइनस का साइन आएगा। यानी कि आप सिर्फ पेन टूल सेलेक्ट करके ही पूरा काम कर सकते हैं, आपको कोई दूसरा टूल सेलेक्ट करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे जो कर्व बना है उस कर्व को आप हटा सकते हैं कन्वर्ट पाथ टूल के द्वारा। फिर फ्री पाथ टूल है, इससे आप फ्रीली जैसा पाथ बनाना चाहते हैं फ्रीली आप अपने से खुद से बना सकते हैं। जैसे कि आप फ्रीली जिधर चाहें उधर जैसा मन वैसा पाथ आप
बिना किस बिना पेन टूल के फ्री आप फ्रीडमली आप बना सकते हैं। जो जैसा पाथ चाहिए वैसा पाथ आप बना सकते हैं। टेढ़ा मेढ़ा जैसा आपको पाथ चाहिए वैसा पाथ आप बना सकते हैं। फिर आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके इसमें कुछ भी आप सुधार कर सकते हैं। एक बार क्लिक करिएगा, फिर उसके बाद उसको खींचिएगा। अगर उस पर क्लिक करने के बाद अगर वो ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो सिलेक्ट है एंकर पॉइंट। फिर आप कहीं भी पाथ पे क्लिक करके इसमें कोई एंकर पॉइंट ऐड भी कर सकते हैं। फिर वही वाले एंकर पॉइंट पे ले जाइएगा तो माइनस का साइन आएगा, फिर उसको आप हटा भी सकते हैं। फिर राइट क्लिक करेंगे, फीदर आपको जितना देना है उतना देंगे, फिर ओके करेंगे, सिलेक्शन बन जाएगा। उसी वाले पाथ पे क्लिक करना है। कोई एक नया पेज लेते हैं अब, या कोई फ़ोटो ले लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। एक कोई फ़ोटो ले लेता हूँ मैं। चलिए मान लीजिए मैंने फ़ोटो ले लिया। अब इसका हमें सिलेक्शन करना है पेन टूल के द्वारा। पेन टूल से आप जैसा मन वैसा सिलेक्शन कर सकते हैं। तो कहीं पे एक बार क्लिक करेंगे, फिर दूसरी बार जब क्लिक करेंगे तो उसको दबा के ही रखेंगे अपना लेफ़्ट बटन, फिर उसको खींचेंगे जितना कर्व चाहिए। जितना बड़ा आप हैंडल करिएगा उतना ही कर्व बनेगा। और फिर अल्ट दबा के आगे वाला हैंडल आने वाला हैंडल को हम काट देंगे। फिर यहाँ पे दिए, फिर कर्व बनाए, फिर आगे वाले हैंडल को अल्ट दबा के हटा लेंगे, फिर अल्ट दबाएंगे, फिर आगे वाले हैंडल को हटा लेंगे। सॉरी गलत हो गया। बैक स्पेस या कंट्रोल अल्ट जेड जेड दबाइएगा तो जो आपसे गलती हुआ है फिर से आप पीछे चले जाइएगा, अंडू हो जाइएगा। फिर यहाँ पे भी कर्व बनाएंगे, फिर अल्ट दबा के फिर आगे वाले हैंडल को हम हटा लेंगे। फिर आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है बीच बीच में आपको, तो कंट्रोल दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप उसको सुधार कर सकते हैं। इसी तरह से पूरा हम सेलेक्ट करेंगे पूरा का पूरा फ़ोटो। आप करिएगा तो और आप अच्छे से भी करिएगा। हम तो भी थोड़े से जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, आप और अच्छे से आराम आराम से कर सकते हैं फ़ोटो सिलेक्शन। फिर अल्ट दबाएंगे, जहाँ जहाँ आगे आने वाला पॉइंट है, आगे वाला हैंडल के पहले जो, फिर हम उस पर अल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो आगे वाला हैंडल ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे तभी हम करेंगे, नहीं तो आपका अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
मेरा पूरा सिलेक्शन, पूरा पाथ बन चुका है। अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, फिर मैक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद फीदर देंगे हम। फीदर का मतलब होता है कि थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर, मतलब ज़्यादा डेंस नहीं होगा, उसका जो एज होगा ज़्यादा डेंस नहीं होगा। फिर इस पे हम क्लिक करेंगे ओके पे, हमारा सिलेक्शन बन जाएगा। फिर अगर आप मान लो कि इसका बैकग्राउंड बदलना चाहते हो या कुछ भी इसको दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जाना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अब इसको हम बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, कंट्रोल जे दबा के प्रेस करेंगे, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे क्लिक करने के बाद हमको हमारा जो फ़ोटो जहाँ तक सिलेक्ट था उस लेयर के ऊपर ट्रांसपेरेंट होके आ जाएगा। कंट्रोल जे दबाने के बाद उतना ही पार्ट अलग से लेयर बन के उस पे आ जाएगा ऊपर में, उस लेयर के ऊपर में। फिर उसके बाद हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड लेयर को, फिर उस पर क्लिक करके रखेंगे। फिर इसमें हम जो कलर चाहते हैं वो फिल कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, फिल में जाएंगे और फिर क्लिक करेंगे जो कलर आपको चाहिए, वैसा ही आपका पूरा फोटो का कलर हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया है, इरेजर टूल लेंगे, उसका ब्राइटनेस कम करेंगे और ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिस पे मेरा फ़ोटो है। फिर जहाँ जितना पार्ट मेरा एक्स्ट्रा हो गया है उसको हम इरेज कर लेंगे। इसमें बहुत सारा टूल है इरेजर टूल में, इसके बारे में हम आपको कभी बताएंगे। इससे हम जो टूल इसमें सेलेक्ट किए हैं उससे एक बार जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर सिर्फ हट पाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने इस फ़ोटो को स्मज किया था इसलिए आपस में मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा फ़ोटो लेके इसका यूज करिएगा, कोई एक बार कलर सेलेक्ट करके फिर उसको डिलीट करिएगा तो वो आसानी से हो जाएगा। मेरा यहाँ पे नहीं हो रहा था, आप इस बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। आप इस वीडियो में सिर्फ आप पेन टूल्स ही सीखिए। इस टूल के बारे में हम आपको और किसी वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको क्वेरी हो या समस्या हो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। अगली वाली वीडियो में आपको फ़ोटो रिपेयर करना सिखाएंगे। फ़ोटोशॉप में किसी भी बहुत पुराने फ़ोटो को रिपेयर कैसे किया जाता है। तो कल वीडियो आएगी गाइज, तो लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमको सपोर्ट करिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पेन टूल का यूज होता है। आप आशा होगा कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।